मिर्जापुर में हुई किसानों की महापंचायत, जहां केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों कानूनों को लेकर बताया गया किसानों के लिए डेथ वारंट। काले कानून को समाप्त होने तक किसान करेंगे आंदोलन। मोहनपुर डाक बंगले पर 8 किसानों की महापंचायत हुई। जिले के कोने कोने से जुटे किसानों ने सरकार को किसान का विरोधी बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट बताते हुए कहा कि जब तक इन काले कानूनों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महापंचायत का नेतृत्व कर रहे किसान का कहना है कि बाणसागर की नहर हमारे क्षेत्र से होकर गुजर रही है, पर उसका पानी आज तक हमें नसीब नहीं होगा। लिफ्ट कैनाल भी जो वोल्टेज के चलते कार्य नहीं कर रहे हैं, नहरों की उचित देखभाल न होने के जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जिसके चलते सिंचाई के लिए किसानों को पानी नहीं मिल रहा और किसानों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय मुद्दे पर तो हमारे अध्यक्ष जी लोग बोलेंगे, और हमारी लोकल जो समस्या है, बाणसागर का पानी मेजा से जरगो जा रहा है, हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन हम लोगों का उसका लाभ नहीं मिल रहा है। बाणसागर का लाभ हम लोगों को पानी का नहीं मिल रहा है। और जितने रुक जा मत बोला, जितनी भी नहरें हैं यहाँ पे हैं, जीर्ण पड़ी है, नहरों का पानी हम लोगों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लिफ्ट कैनाल जितनी है, वो लिफ्ट कैनालें का लो वोल्टेज के कारण नहीं चल पा रहे हैं। जैसे सरैया, सिंधोरा, सिकरी, कनौरा, कठिनई, ये लिफ्ट कैनालें हैं। और यहाँ पे राजकीय ट्यूबवेल भी है, राजकीय ट्यूबवेल भी लो वोल्टेज के कारण नहीं चल पा रहे हैं। हमारी भरपूरा राजवाहा के किसान समझ लीजिए हर साल 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का धान की मुआर काटते हैं। मुआर का मतलब होता है जब लास्ट में अक्टूबर में पानी नहीं मिल पाता तो उसे मुआर कहते हैं, मुआर काटते हैं हम लोग। तो इसी सब मुद्दों को लेकर हमारी किसान महापंचायत है। महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में जब केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए तीनों कानूनों किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसका सैकड़ों किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 53 दिनों से लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। सारे किसान संगठन केंद्र सरकार के कानून का विरोध लगातार कर रहे हैं। 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने के सवाल पर कहा कि 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राजधानी में राजभवन का घेराव करेंगे और आगे जैसा निर्देश मिलेगा दिल्ली कूच करने का हम उस पर अमल करेंगे। इस समय जो राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन हो रहे हैं, भारत सरकार द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं कोरोना काल में, एक किसानों के लिए डेथ वारंट है, जो पूरे देश के सैकड़ों किसान संगठनों ने मिलकर के एजेंडा तय किया है। और लगभग 50 दिन से ऊपर 53वां दिन है आज दिल्ली बॉर्डर पर लोग डटे हुए हैं कि वो वापस हो और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, इसलिए कि आज़ादी के लगभग 75 वर्षों के बाद भी किसानों की जो माली हालत होनी चाहिए नहीं है। इस संदर्भ में पूरा जो आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर क्षेत्रीय जो समस्या है उनको लेकर और राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या है उसका भी यहाँ प्रस्ताव पास किया जाएगा। और यही नहीं, यहाँ तो लाला मिश्रा जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में इतने बड़े आंदोलन को तैयार कर रहे हैं। और चुनार क्षेत्र सभी तहसीलों में हम लोग जितने भी संगठन हैं हमारे किसान यूनियन के, सबको लेकर साथ लेकर के इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम करने के लिए तैयार हैं। 26 जनवरी को जैसे सारे किसान पहुंचने वाले हैं दिल्ली पर, क्या आप लोग भी जाने के लिए यहाँ आए? एकदम तैयारी चल रही है। ज़्यादातर हम लोग इसको गोपनीय रखना चाहेंगे, मीडिया के सामने आग्रह करना चाहेंगे। इसके लिए बहुत तेज़ी से तैयारी चल रही है। क्या हम दिल्ली जाने के लिए? हाँ, वो तैयारी चल रही है। और 23 में राजभवन का घेराव भी है उत्तर प्रदेश लखनऊ में, उसमें ही हम लोग जाएंगे। और मिर्ज़ापुर इस लड़ाई में हमारे सभी संगठन, जमीर भाई हैं हमारे संगठन के और लाला भैया, वो पूरे ज़िले के संगठन को लेकर के हम लोग इस लड़ाई को पूरा मजबूती देंगे। 26 जनवरी के क्या तैयारी है आप लोग? 26 जनवरी को अभी तो वहाँ से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है, लेकिन 30-23 तारीख को जो लखनऊ में राजभवन का घेराव है उसी में ऐलान होगा कि पूरे देश के किसान उसके संदर्भ में क्या करने के लिए ऐलान होगा। मिर्जापुर से अनीश कुमार की एक रिपोर्ट।